सोचिए, एक टीम एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट जीतती है और जश्न मनाने के लिए जब वो स्टेज पर पहुंचती है तो पोडियम खाली होता है। जी हाँ, ये कहानी है क्रिकेट के मैदान पर हुए एक ऐसे अजीबोगरीब वाक्य की, जहां चैंपियन टीम को उसकी ट्रॉफी ही नहीं दी गई। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब एक टीम दुनिया का इतना बड़ा टूर्नामेंट जीत जाए और उसे ट्रॉफी ही ना मिले। एशिया कप के चैंपियन जश्न मना रहे हैं, लेकिन उनके हाथ खाली हैं। चलिए आज इसी अविश्वसनीय कहानी की तह तक चलते हैं। जरा इस नज़ारे की कल्पना कीजिए। तारीख है 28 सितंबर 2025, जगह दुबई। इंडियन क्रिकेट टीम अपना नवा एशिया कप टाइटल जीत चुकी है। स्टेज पर कन्फेटी उड़ रही हैं, म्यूजिक बज रहा है, लेकिन ट्रॉफी कहीं नहीं है। टीम हवा में एक इमेजिनरी ट्रॉफी उठाकर जश्न मना रही है। ये एक ऐसा सीन था जिसने पूरी क्रिकेट की दुनिया को सच में हिलाकर रख दिया और खेल और राजनीति के बीच की जो महीन सी रेखा है उसे पूरी तरह से मिटा दिया। तो चलिए, इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले बिना ट्रॉफी की जीत की बात करेंगे, फिर देखेंगे कि मैदान पर फाइनल में क्या हुआ। इसके बाद उस तनाव भरे टूर्नामेंट पर नजर डालेंगे। फिर आएगा वो 90 मिनट का गतिरोध और आखिर में इस पूरे विवाद के बाद जश्न कैसे मनाया गया। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, बिना ट्रॉफी की जीत। देखते हैं कि उस घटना के फौरन बाद हुआ क्या था और इस विवाद के जो सेंट्रल फिगर्स थे उनके पहले बयान क्या थे। ये शब्द थे उस वक्त के भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव के। उन्होंने कहा, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा कभी नहीं देखा कि एक चैंपियन टीम को उसकी ट्रॉफी ही न दी जाए। मेरी असली ट्रॉफियां तो ड्रेसिंग रूम में हैं। मेरे 14 साथी खिलाड़ी, वही मेरी असली ट्रॉफियां हैं। मतलब उनके लिए टीम की एकता किसी भी मेडल की ट्रॉफी से कहीं ज्यादा बड़ी थी। ये एक बयान उस रात की पूरी भावना को आप कह सकते हैं बयां कर देता है। अच्छा, अब थोड़ा पीछे चलते हैं और उस मैच की बात करते हैं जहां से ये सब शुरू हुआ। ये एक ऐसा हाई स्टेक्स फाइनल था जिसने इस पूरे विवाद की आप कह सकते हैं जमीन तैयार की। तो हुआ यूं कि फाइनल में पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की और 146 रन पर ऑल आउट हो गई। कमाल की बात यह है कि एक वक्त पर वो 113 रन पर सिर्फ एक विकेट के स्कोर पर बहुत मजबूत दिख रहे थे, लेकिन फिर अचानक से सिर्फ 33 रन के अंदर उन्होंने अपने आखिरी 9 विकेट खो दिए। एकदम से कोलैप्स हो गया। जवाब में इंडिया की शुरुआत भी बहुत खराब रही। 20 रन पर 3 विकेट गिर गए थे, लेकिन वहां से टीम ने जबरदस्त वापसी की और 2 गेंद रहते 5 विकेट से यह मैच जीत लिया। मतलब मैच तो पूरा रोलर कोस्टर राइड था। और इस मैच में कुछ हीरो भी थे। पाकिस्तान की तरफ से साहिबजादा फरहान ने 38 गेंदों पर 57 रन बनाए और फख्र जमान ने 35 पर 46 रन। इन दोनों ने एक सॉलिड फाउंडेशन रखी थी। लेकिन इंडिया की तरफ से कुलदीप यादव ने गेंद से कमाल कर दिया। 30 रन देकर 4 विकेट लिए और फिर बल्ले से तिलक वर्मा ने 53 गेंदों पर 69 रन की नॉट आउट पारी खेलकर मैच ही पलट दिया। पर देखिए, ये जो फाइनल में हुआ ना, ये कोई एक दिन की बात नहीं थी। ये पूरे टूर्नामेंट में जो टेंशन धीरे धीरे बढ़ रही थी उसका नतीजा था। तो इसकी पूरी एक बैकग्राउंड है। टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही इंडिया ने पाकिस्तान के साथ नो हैंडशेक पॉलिसी अपना ली थी। फिर टूर्नामेंट की शुरुआत में टॉस के वक्त 2 अलग अलग प्रेजेंटर्स को लेकर बवाल हुआ। इस बीच एसीसी के तो चेयरमैन थे नकवी साहब, वो सोशल मीडिया पर कुछ अजीब क्रिप्टिक पोस्ट डाल रहे थे। और फिर फाइनल में जसप्रीत बुमराह का वो प्लेन क्रैश वाला इशारा, इन सब छोटे छोटे चीज़ों ने माहौल को इतना गर्म कर दिया था कि आखिर में ये ट्रॉफी विवाद के रूप में फट पड़ा। और अब हम आते हैं उस रात के सबसे बड़े ड्रामे पर, वो 90 मिनट का गतिरोध। जी हाँ, प्रेजेंटेशन सेरेमनी में पूरे 90 मिनट तक कुछ नहीं हुआ। अब इस पूरे विवाद के सेंटर में एक शख्स थे, मोहसिन नकवी, और इन्हें समझना बहुत जरूरी है। देखिए, वो एक साथ 3 बड़े पदों पर थे। वो एशियन क्रिकेट काउंसिल यानी एसीसी के प्रेसिडेंट थे, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी के चेयरमैन थे, और वो पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर यानी गृह मंत्री भी थे। यही उनकी जो तीसरी भूमिका थी एक राजनेता की। इसी वजह से सारा विवाद खड़ा हुआ। तो मैच के बाद हुआ क्या, उसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले इंडियन टीम ने साफ साफ कह दिया कि वो मोहसिन नकवी के हाथों से ट्रॉफी नहीं लेंगे। इसके बाद शुरू हुआ 1 घंटे से ज्यादा लंबा इंतजार। नकवी साहब स्टेज पर थे और इंडियन टीम नीचे इंतजार कर रही थी। बीच में एक रास्ता निकाला गया। इंडिया ने कहा कि अमीरात क्रिकेट बोर्ड के वाइस चेयरमैन से ट्रॉफी दिलवा दीजिए, लेकिन नकवी साहब अड़ गए। उन्होंने कहा कि एसीसी प्रेसिडेंट होने के नाते ट्रॉफी तो वही देंगे। और जब कोई हल नहीं निकला तो नकवी साहब स्टेज से उतरकर चले गए और अधिकारियों ने ट्रॉफी को ही स्टेज से हटा दिया।
तो असल में ये दो अलग अलग पोजीशंस का टकराव था। एक तरफ थी टीम इंडिया, जिसने एक ऐसे पॉलिटिकल फिगर से ट्रॉफी लेने से मना कर दिया जिसका भारत के खिलाफ एक पब्लिक स्टैंड था, और दूसरी तरफ थे मोहसिन नकवी, जो इस बात पर अड़े थे कि एसीसी चेयरमैन होने के नाते ट्रॉफी देना उनका हक है। मतलब खेल और राजनीतिक प्रोटोकॉल आमने सामने आ गए थे और समझौते की कोई गुंजाइश ही नहीं बची थी। अब इस पूरे ड्रामे के बाद क्या हुआ? क्या जश्न रुक गया? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि जश्न ने एक बहुत ही अलग, एक नया और मॉडर्न अंदाज ले लिया। इसके बाद बीसीसीआई की तरफ से भी एक बहुत सख्त बयान आया। बोर्ड के सेक्रेटरी देवजीत सैकिया ने कहा, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और खेल भावना के एकदम खिलाफ है। इसका यह मतलब नहीं कि वो साहब हमारी टीम के लिए बनी ट्रॉफी और मेडल लेकर चले जाएं। बीसीसीआई ने साफ कर दिया कि वो इसके खिलाफ ऑफिशियल प्रोटेस्ट फाइल करेंगे। मतलब मामला बहुत सीरियस हो चुका था। लेकिन सबसे मजेदार चीज तो खिलाड़ियों ने की। उन्होंने एक तरह से डिजिटल विक्ट्री लैप लिया। सबने सोशल मीडिया पर जश्न की तस्वीरें डालीं, लेकिन साथ में एक ट्रॉफी की इमोजी लगाकर। ये एक तरह से असली ट्रॉफी ना मिलने पर एक मजाक था, एक तंज था। उन्होंने ऑफिशियल सेरेमनी को बाईपास करके अपना खुद का जश्न ऑनलाइन बना लिया। और अपनी टीम के स्टैंड को सपोर्ट करने के लिए बीसीसीआई ने भी एक बड़ा कदम उठाया। बोर्ड ने विजेता टीम के लिए 21 करोड़ रुपए के प्राइज मनी का ऐलान किया। ये सिर्फ जीत का इनाम नहीं था, ये एक तरह से ये दिखाने का तरीका था कि इस पूरे विवाद में बोर्ड अपनी टीम के साथ मजबूती से खड़ा है। तो आखिर में ये पूरी घटना हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब खेल और राजनीति दुनिया के इतने बड़े मंच पर टकराते हैं तो फाइनल स्कोर क्या होता है? क्या खेल को हमेशा राजनीति से ऊपर रखना चाहिए, या फिर कभी-कभी कुछ हालात ऐसे भी होते हैं जहां देश का सम्मान खेल की परंपराओं से भी बड़ा हो जाता है? सच कहूं तो इसका कोई आसान जवाब नहीं है।